आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, आज हमें एक सवाल दिया गया है जिसमें हमें कहा है कि एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि 5 में से 4 बार वह सत्य बोलता है। वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 5 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या 5 है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक घटना मान लेते हैं ए हम घटना मानते हैं कि जो पासे पर हमारा 5 आए, यानी 5 सच में ही आए हमारे पासे पर। घटना की पासे पर 5 आए। और हम एक बी घटना मान लेते हैं। बी हमने एक घटना मानी कि वह व्यक्ति कहता है कि 5 आया है। घटना की व्यक्ति ने बताया कि पासे पर 5 आया है। दोस्तों, इन दोनों घटनाओं में अंतर है। ए है कि सचमुच ही पासे पर 5 आया, ए यह घटना है। और बी घटना हम क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति ने हमें बताया है कि पासे पर 5 आया। अब दोस्तों, यहाँ देखिए, बायस प्रमेय हमें क्या कहता है। बायस प्रमेय हमें कहता है कि यदि कोई घटना ए हो चुकी है और उस ए के घटित होने के बाद हमें किसी बी घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालनी है, यानी बी बटे ए निकालना है हमें, तो वह किसके बराबर आती है हमारी? वह हमारी बराबर आती है बी के घटित होने की प्रायिकता गुणा बी के बाद ए के घटित होने की प्रायिकता बटे ए के घटित होने की प्रायिकता। तो यह हमें बायस प्रमेय यह बताता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कहा कि ए है पासे पर सचमुच 5 आए, तो ए की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? पासे पर कितनी संख्याएं होती हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें से 5 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/6। बहुत सीधी सीधी आ गई है तो हमारी। और ए बार हम क्या कह सकते हैं? ए बार क्या हो जाएगा कि पासे पर 5 ना आए, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? पी ऑफ ए बार कितना हो जाएगा हमारा? 5/6। इसी तरह दोस्तों, हमें क्या बताया गया है कि आदमी 5 में से 4 बार सत्य बोलता है। हम एक घटना मानते हैं हम एक सी घटना मानते हैं कि व्यक्ति सच बोल रहा है। घटना की व्यक्ति सच बोलता है, तो हमारी सी की प्रायिकता कितनी आ गई? सी की हमारी प्रायिकता आ गई 4/5। और सी बार की प्रायिकता, यानी उसके झूठ बोलने की प्रायिकता कितनी आ गई? 1/5। यही तो आएगी। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या निकालना है कि एक सिक्का उछाला उस व्यक्ति ने और बताया कि आने वाली संख्या 5 है। हमें यह बताना है कि क्या वह हमें यह प्रायिकता बतानी है कि पासे पर आने वाली संख्या सचमुच ही 5 ही थी। तो देखिए, यानी उसने बताया कि संख्या 5 है, यानी बी घटना घटित हो चुकी है ना? तो बी घटना घटित हो चुकी है। उसके बाद हमें बताना है कि ए के घटित होने की प्रायिकता क्या है, यानी सचमुच में ही 5 था, इसकी प्रायिकता क्या है जबकि वह पहले बता चुका है कि संख्या 5 आई है। तो हमें यह निकालना है। तो दोस्तों देखिए, यह हमारा बायस प्रमेय के हिसाब से कितना मिल जाएगा हमें? यह हमारा आ जाएगा ए के घटित होने की प्रायिकता, ए के बाद बी के घटित होने की प्रायिकता बटे बी के घटित होने की प्रायिकता। अब देखिए, बी क्या है? घटना की व्यक्ति ने बताया कि पासे पर 5 आया है।
देखिए दोस्तों, यदि वह व्यक्ति बता रहा है कि पासे पर 5 आया है, तो उसकी क्या संभावनाएं होंगी कि या तो सचमुच ही 5 आया था और वह हमें बता रहा है कि 5 आया है, यानी वह सच बोल रहा है, या फिर 5 नहीं आया था और फिर भी वह बता रहा है कि 5 आया था, यानी वह झूठ बोल रहा है। तो ये दो संभावनाएं हमारी हो सकती हैं। तो देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, या तो 5 आया था यानी ए घटित हुई थी और ए के घटित होने के बाद उसने सच बोला, तो हमने क्या कहा है, सी के व्यक्ति सच बोलता है। तो ए के घटित होने के बाद सी के घटित होने की प्रायिकता, एक तो ये संभावना आ गई हमारे पास। एक हमारे पास संभावना आई कि 5 नहीं आया था और उसके बाद व्यक्ति ने झूठ बोला कि 5 आया है। तो देखिए वह हमारे पास क्या आ जाएगी, झूठ बोलने की प्रायिकता हमारी, झूठ बोला 5 ना आने पर, यही हो जाएगी हमारी। तो देखिए दोस्तों हमारा कुछ यह ऐसी दो संभावनाएं बनी। अब देखिए हम इन्हें कैसे निकालते हैं। पी ए क्या होगा, यानी पी ए हमने निकाल रखा है 1/6 और पी सी बटे ए कितना आ जाएगा हमारा कि 5 आया और फिर उसने सच बोला, तो वह पी सी के बराबर ही होगा। तो वह आ जाएगा हमारा 4/5, क्योंकि दोस्तों पासे पे जो संख्या आए और आदमी का सच या झूठ बोलना, यह दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसीलिए हम पी सी बटे ए को पी सी लिख सकते हैं। अब देखिए आगे क्या बन जाएगा यहाँ पे कि पासे पर 5 ना आए, इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 5/6। पासे पर 5 नहीं आया पर उसने झूठ बोला, तो झूठ बोलने की प्रायिकता कितनी है, यहाँ पे है 1/5। अब दोस्तों देखिए, यदि 5 नहीं आया था और उसने झूठ बोला, मान लीजिए हमारा यहाँ 3 आया था पासे पर, तो उसके पास झूठ बोलने के लिए कितनी संभावनाएं थी, वह 1 बता सकता था, 2 बता सकता था, 4 बता सकता था, 5 बता सकता था या 6 बता सकता था, यानी 5 संभावनाएं थी उसके पास झूठ बोलने के लिए। इन 5 में से भी उसने 5 को चुना, इसकी प्रायिकता कितनी है, इसकी प्रायिकता है 1/5। एक और उदाहरण देखिए आप, मान लीजिए पासे पर 2 आया होता और उसने बताया कि 5 आया है, तो उसके पास बताने की कितनी संभावनाएं थी, वह 1 बता सकता था, 3, 4, 5 या 6। अब भी 5 बताने की मतलब झूठ बोलना कि 5 ही आया है, इसकी प्रायिकता कितनी है, 1/5। तो दोस्तों यहाँ हम गुणा करेंगे 1/5 से कि उसने झूठ बोला तो 5 ही बोला, कोई और भी तो बता सकता था ना इन संभावनाओं में से वह, पर उसने 5 के लिए ही झूठ बोला, तो हम गुणा करेंगे 1/5 से। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यदि वह झूठ बोल रहा है, यदि वह झूठ बोल रहा है यानी सी बार, तो उसके बाद वह 5 के लिए ही झूठ बोले, ये हम एक घटना मान लेते हैं हमारे यहाँ पे डी, यानी हम लिख देते हैं ऊपर, हम यहीं पे लिख देते हैं हमारे डी है एक घटना कि वह 5 के लिए ही झूठ बोले, यानी अगर 5 ना भी आया था तो भी वह बताए कि 5 आया है। यदि 5 नहीं आया था, मान लीजिए यहाँ 3 आया था, तो वह कुछ भी बता सकता था इन 5 संभावनाओं में से, पर उसने 5 ही बताया, इस घटना को हमने मान लिया डी। दोस्तों इसीलिए हमने यहाँ 1/5 से गुणा किया। अब देखिए यह क्या बन जाएगा हमारा उत्तर बन जाएगा, ऊपर क्या था कि पहले वो 5 हमारा आए, 5 आने की प्रायिकता कितनी है, 1/6। अब 5 आने के बाद वह बताए कि 5 आया है, यानी वह सच बोले,
सच बोलने की प्रायिकता कितनी है? 4/5। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे हमारा यह पी बी हमने निकाला अभी, वह पूरा। तो हमारे पास ये आ गया दोस्तों। यहाँ से यदि आप इसे निकालें तो ये आ जाएगा 4/1 प्लस, ये कितना आ जाएगा? 1+4। तो ये आ गया हमारे पास 4/5। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति 5 में से 4 बार सत्य बोलता है और एक पासा उछालने पर उसने हमें बताया कि संख्या 5 आई है, तो उसकी प्रायिकता हमें देखनी थी कि वास्तविक में क्या संख्या 5 आई थी या नहीं। तो उसकी प्रायिकता हमने निकाली 4/5। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।